ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। भाई जी, अब मैं ऑडियंस के सवाल ले रहा हूँ, दर्शकों के सवाल। पहला सवाल ये है कि भगवान अपने बच्चों को इतना तड़पता हुआ कैसे देख लेते हैं? एक्चुअली वो देखना नहीं चाहता और न देख सकता, क्योंकि वो रहमदिल बहुत है। कोई मनुष्य इतना रहमदिल नहीं हो सकता, कोई मनुष्य इतना प्यार नहीं दे सकता जितना वो देता है। उसने पिछले 85 वर्षों से सभी को बहुत कुछ सिखाया, बहुत समझाया कि ये करो, ये न करो, ये तैयारी करो, क्योंकि बाबा भी ये चाहते थे कि जब वो ऐसा समय आए तो मेरे बच्चे कोई भी तड़फे नहीं, उन्हें कष्ट ना हो। लेकिन उसकी कुछ लोगों ने सुनी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी, इसलिए कर्म थोड़े विपरीत दशा में चले गए। मनुष्य ने अपने को बहुत कमजोर कर दिया और रही सही कमी इलेक्ट्रॉनिक्स ने पूरी कर दी। तो हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी चीज है, वरदान है साइंस का, लेकिन इसका मिसयूज बहुत हो गया, इसलिए इन गलतियों के कारण तड़फन हो रही है। और वो इस तड़फन से अब सभी को मुक्त भी करेगा बहुत जल्दी। भाई जी, एक सवाल ये था ऑडियंस का कि जब हमारा जो कार्मिक जो चक्र है या हम जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें प्राप्तियां होती हैं, तो वो कर्म तो हम सांसारिक जीवन में सांसारिक व्यक्तियों के साथ ही करते हैं, तो फिर परमात्मा से हमें क्या प्राप्त होता है? नहीं, परमात्मा से हमें तब प्राप्त होगा जब हम उसकी आज्ञा अनुसार कर्म चक्र को चलाएंगे। बाकी सांसारिक मनुष्यों के साथ यदि हम कर्म कर रहे हैं तो हमारा कर्मिक अकाउंट उनके साथ ही जुड़ रहा है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, उनके द्वारा हमें प्राप्त होगा। लेकिन परमात्मा इस समय कार्य कर रहा है, उसने एक सुंदर यज्ञ रचा है, उसके अर्थ जो कार्य करेंगे और परमात्मा से जो योग युक्त होंगे उनको परमात्मा की ओर से सब कुछ प्राप्त होगा। जी भाई जी, एक और प्रश्न ये आया था कि मोक्ष जो है उसका शास्त्रों में, वेदों में लोगों ने पढ़ा है। जितने भी आध्यात्मिक जगत में महापुरुष हुए उन्होंने भी मोक्ष की व्याख्या की है, बट ब्रह्मा कुमारी कभी मोक्ष की बात नहीं करता। वो सतयुग की हाँ, बात करता है, पुनर्जीवन हाँ। की बात करता है। तो ये हम्म। क्यों है? क्या ब्रह्मा कुमारी मोक्ष को मानता नहीं है? देखिए, ये ऐसी चीज है, मोक्ष का अर्थ सीधा सा होता है कि मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्कर से छूटकर और अपने धाम में जाकर निवास करे, उसको मोक्ष की स्थिति बोलते हैं। और उसके लिए जरूरी होता है कि उसके सारे कर्म समाप्त हो जाएं। अब शास्त्रों में तो यही आ गया, बुरे कर्म भी समाप्त करने और अच्छों को भी समाप्त करना, क्योंकि अगर अच्छे कर्म रह जाएंगे तो उसको अच्छा फल पाने के लिए पुनर्जन्म होगा। लेकिन अच्छे कर्मों को समाप्त कैसे करेंगे? अच्छे कर्म तो बिना भोगे के समाप्त नहीं हो सकते। हाँ, पाप कर्म योग अग्नि से दग्ध हो जाते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, हम सभी आत्माएं हैं, आत्माएं एक्टर्स हैं। इस शरीर के द्वारा हम निरंतर एक्ट कर रहे हैं, एक्ट के बिना हम रह ही नहीं सकते। कोई एक बहुत अच्छा एक्टर हो और उसको 10 साल के लिए कह दिया जाए तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी है, अपने घर में जाके भी सो जाओ, तो वो तो बोर हो जाएगा ना, डिप्रेस्ड हो जाएगा, उसके सारे टैलेंट्स नष्ट हो जाएंगे। तो हम भी एक्टर हैं। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। एक बाप को 4 बच्चे हैं और वो कहे चारों घर में सोए रहना, दुकान बिजनेस पर नहीं जाना, तो कैसा रहेगा? तो घर में विश्राम करना, उसको मोक्ष की अवस्था कही जाती है। लेकिन उससे श्रेष्ठ है जीवन मुक्ति, उसको मुक्ति कहते हैं। उससे श्रेष्ठ है जीवन मुक्ति, जब जीवन में रहते हम दुखों से मुक्त, मनोविकारों से मुक्त, इस टेंशन, दुविधा, रोग, शोक से मुक्त रहते हैं, उसको स्वर्ग कहते हैं। तो एक्चुअली वो, हम सब एक्टर्स हैं और हमें पुनर्जन्म लेने ही हैं। कोई भी आत्मा पुनर्जन्म से छूट नहीं सकती। हाँ, अधिकतम जन्म 84
और कम से कम जन्म एक होता है। जिसका एक जन्म होगा वो बाकी लंबा समय मोक्ष में रहती है, इसलिए जब वो यहाँ आती हैं उन्हें फिर से मोक्ष की इच्छा होती है। जो सन्यासी महात्मा हैं वो लंबा समय मोक्ष में रहे हैं, क्योंकि वो सतयुग त्रेता में नहीं होते हैं, तो उन्हें मोक्ष की इच्छा होती है। लेकिन जो देवी देवता थे, जो नारायण थे, जो लक्ष्मी थी, जो और महान देवी देवता थे, उन्होंने हीरो पार्ट बजाए हैं, उन्हें वहां जाने की इच्छा होती है। तो ये संस्कार सब में भरे हुए हैं और इस समय भगवान गोल्डन एज की स्थापना कर रहे हैं। श्री कृष्ण का आगमन होगा शीघ्र ही इस धरा पर, इसलिए ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य गोल्डन एज स्थापित करना और उसमें जाके निवास करना है। भाई जी, लंबे समय तक मोक्ष में रहना ज्यादा बेहतर है या सतयुग में आना? एक्चुअली जैसे मैंने कहा, कोई बच्चा घर में सोया रहे लंबा समय वो अच्छा होगा, या एक बच्चा बहुत एक्टिव हो, बिजनेस कर रहा हो, खूब कमा रहा हो, वो अच्छा होगा बाप के लिए। तो अच्छा यही है, हम एक्ट में आए, हम महान कार्य करें, हम संसार को सुख दें, हम विश्व कल्याण का कार्य करें। मोक्ष तो ऐसा है जैसे हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है कुछ, उससे कोई फायदा नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। भाई जी, अभी आपने एक वीडियो में कहा था कि प्रकृति के पांचों तत्व उग्र हो जाएंगे कुछ समय बाद और अगले 3-4 साल और कठिन हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आदमी कितना भी योगाभ्यास करे, जब एक वायरस ने दुनिया को हिला डाला है, तो आदमी प्रकृति का ये रूप कैसे देख पाएगा? मनुष्य कैसे इस चीज को झेल पाएगा? मैं और डराना नहीं चाहता, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है और हमें पता भी है आगे क्या क्या होने जा रहा है। लेकिन अब मैं एक पॉजिटिव बात ये कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण का आगमन ज्यों ज्यों नजदीक आता जा रहा है, 2036 के बाद 1-2 साल में ही वो महान आत्मा इस धरा पर अवतरित हो जाएगी। उसके आगमन के लिए ये प्रकृति पावन होनी चाहिए और हाईली स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी चारों ओर फैल जानी चाहिए। आज गंदी फ्रीक्वेंसी है, गंदे वाइब्रेशंस हैं, इन वाइब्रेशंस में वो देव आत्मा नेक्स्ट टू गॉड आ नहीं सकते हैं। तो यहाँ हम लोग ऐसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस पैदा कर रहे हैं, प्रकृति भी उन्हें रिसीव कर रही है। और मैं इस कोविड का आपको एक पॉजिटिव पहलू बता देता हूँ। हालांकि ये मारामारी भी है, ये बहुत बड़ी आपदा भी है, विचारणीय सोचनीय स्थिति भी है, लेकिन इसी से लोग अब पॉजिटिव होंगे, इसी से लोगों को विषय विकारों से वैराग्य आएगा, इसी से वो पाप से थोड़ा बचेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति जब अकेला होता है हॉस्पिटल में, वो जरूर सोचता है तुमने क्या किया क्या नहीं किया, तुमने कितने पुण्य किए कितने पाप किए हैं। और रिकवर होके तो सब लौट ही रहे हैं बहुत सारे, तो उनके पाप समाप्त होंगे, पुण्य करने प्रारंभ होंगे। तो ये जो महामारी चल रही है, ये मनुष्य को मनुष्य भी बनाएंगी, मानवता भी प्रदान करेंगी। क्योंकि कभी कभी मनुष्य सिखाने से कुछ नहीं सीखता है, उसे ये आपदाएं विपदाएं बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो ये गुड पहलू भी इसका होगा। बाकी प्रकृति के पांचों तत्व क्योंकि प्योरीफाई होने हैं, इसलिए वो प्रकोप तो लाएंगे और ये संसार धीरे धीरे उसमें समाता जाएगा और एक नव युग उदय होगा। हम उस नव युग की ओर देख रहे हैं। 2036 भाई जी, आपने एक डेट बताई है, 2036 तक क्या ऐसी उथल पुथल रहेगी? 2036 तक काफी उथल पुथल चलेगी। एक सीन जाएगा, दूसरा सीन आएगा, फिर वो जाएगा, तीसरा आएगा। इसमें दोनों लक्ष्य हैं परमात्मा के, क्योंकि अब गॉडली प्लान चल रहा है, मनुष्य को पुण्यात्माएं बनाना, और जो राजयोग सीख रहे हैं, जो ब्रह्मावत्स बने हैं, उनके पुरुषार्थ को तेज करना। क्योंकि जितने ज्यादा राजयोगी और पवित्र आत्मा बनेंगे, विशेषकर 108 रतन परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे, उतना ही प्रकृति प्योरीफाई होगी और नवयुग का आगमन शीघ्र होगा। भाई जी, अभी कोरोना के समय में आपने बताया था कि पॉजिटिव रहें, योग करें, उससे शक्ति मिलेगी, परमात्मा की कृपा होगी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जो लोग 30-30 साल से ब्रह्मा कुमारी को समर्पित थे, उस सेंटर के इंचार्ज भाई बहन, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा
कोरोना के चलते। तो ऐसे में आम आदमी सोचता है कि जब ब्रह्मा कुमारी के साथ भी यही हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है, तो फिर फ़र्क कहाँ है? अंतर कहाँ है? फर्क फर्क बहुत है। एक जी, शरीर छोड़ना है बहुत कष्टमय स्थिति में। मैं एक व्यक्ति का उदाहरण दूं आपको जिसको ज्ञान नहीं है, जिसने योग नहीं सीखा है, जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो मोह ममता में बहुत जिया है। अब उसका देह छूट रहा है, उसको बहुत कष्ट हो रहा है। अब देखिए वो कष्ट सहना बहुत ही कष्टकारी होता है। मैंने कईयों के अनुभव सुने हैं, अति कष्टकारी। अब उनके प्रियजन उनके सामने नहीं, उनके प्यारे बच्चे उनके सामने नहीं, उसकी पत्नी उसके सामने नहीं, जिससे वो बहुत प्यार करता है वो उसके सामने नहीं है। ये तड़फन उसके लिए असहनीय होती है। ये एक ऐसी मानसिक पीड़ा होती है उसे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब दूसरी ओर आ जाइए, जो शिव बाबा के बच्चे बने, मान लो एक ब्रह्मा कुमारी 30 साल से ज्ञान में थी, अभी कल ही एक ने शरीर छोड़ा, वो 30 साल से थी, बूंदी की थी। अभी उसकी अंतिम स्थिति कुछ और थी, जहां तक मैं समझता हूं। वो क्योंकि समर्पित थी भगवान को, तो उसको ये था, बाबा अब मुझे चाहे ले चलो चाहे यहाँ रखो, यहाँ रहेंगी तो आपकी सेवा करूंगी, आप अपने पास ले जाओगे तो कोई और सेवा मुझसे कराओगे। तो वो अंत में परमात्म स्मृति में एक अच्छी स्थिति में, पीड़ा में नहीं, एक सुखदायी स्थिति में देह को त्याग कर गई। ये दोनों में अंतर होता है। और अंत में देह सुखद स्थिति में छोड़ना, परमात्म याद में छोड़ना, ये सर्वश्रेष्ठ गति किसी की होती है। और दूसरा राज ये भी है कि शिव बाबा को ऊपर अब बहुत सारी पवित्र आत्माएं चाहिए, जो आने वाली दुनिया में जो देवी देवता जन्म देंगे उनको जन्म देने वाले बनेंगे, उनके माँ बाप बनेंगे। ये एक सूक्ष्म प्लान चल रहा है, प्रभु प्लानिंग। इसलिए वो बहुत सारी ब्राह्मण आत्माओं को, जो योगी तपस्वी हैं, उनको भी ले जाएगा। इसका अर्थ क्या ये नहीं कि वो नहीं जाएंगे। जी, जी, जी। क्या गुलज़ार दादी भी जन्म लेंगी 2036 के पहले? नहीं, देखिए गुलजार दादी के लिए बाबा ने स्पेशल कार्य कर दिया है। बाबा को ऊपर ऐसे फरिश्ते चाहिए जो उसका कार्य तेजी से संपन्न करें। तो इस महान आत्मा को जो फरिश्ते रूप में स्थित हो गई है, बाबा ने सुख संवतन में रख लिया है, और वहां से उनके द्वारा बाबा बहुत सारा कार्य ले रहा है, लेना शुरू कर दिया है। सूक्ष्म वतन में भाई जी किस तरीके के कार्य होते हैं? देखिए मैं ऐसा कहूं आपको, जैसे आपका ऑफिस होगा यहाँ, जी। आपके चैनल का, हाँ जी, हाँ हमारे जी। ऑफिस है यहाँ, ऐसे ही जी। भगवान का बहुत बड़ा ऑफिस है सुख संवतन में, जहां से वो युग परिवर्तन के कार्य का संचालन कर रहे हैं। उसके साथ बहुत फरिश्ते लगे हुए हैं, किसी को वो किसी कार्य के लिए भेजता है, किसी को किसी कार्य के लिए। तो ये सुख संवतन एक ऐसा स्थान है जहाँ ये स्थूल लोक, ये आकाश और यहाँ के सब ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे हो जाते हैं। उसके ऊपर एक दूसरा आकाश, जहाँ इतना प्रकाश है जैसे मानो 100 फुल मून एक साथ उदय हुए हों, ऐसी चांदनी जैसा प्रकाश है। वहां के द्वारा ये कार्य चल रहा है। तो मैं एक लाइन में ये कह दूं कि अब इस सृष्टि का संपूर्ण कंट्रोल उसके हाथ में है, जो वर्ल्ड का नियंता है। अब मनुष्यों की नहीं चलेगी, अब जो वो चाहेगा वो चलेगा। भाई जी, मनुष्य जो है, अभी जो मनुष्य है उनको ये बताया गया है कि सिर्फ 9 लाख लोग ही सतयुग में प्रवेश करेंगे। 750 करोड़ लोग भाई जी इस दुनिया में हैं। इसमें सिर्फ 9 लाख लोग, 1% भी नहीं भाई जी। कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। इतना बड़ा विध्वंस, इतना बड़ा विनाश कैसे कोई व्यक्ति देख पाएगा? इसलिए इसको देखना बहुत कठिन काम होगा। बाबा ने अपने महावाक्यों में पहले से ही कह दिया था, इस विनाश काल को देखना। अभी कोरोना को ही नहीं देख पाते लोग, इवन डॉक्टर जो रो एक दिन में देख ले 5 डेड बॉडी सामने से गुजर रही हैं, इमोशनली उनका हाल बिगड़ जाता होगा, नर्सिस बेचारी हताश हो जाती होंगी। तो ये महाविनाश यानी ये खेल पूरा हो रहा है, इसकी परलय नहीं हो जाएगी कि धरती न बचे। धरती को तो शिव बाबा बचाएगा ही, अन्यथा ऐसा भी दिखाई देगा कभी ज्वालामुखी फटेंगे या कोई बड़ा विस्फोट होगा,
ऐसा भी लगेगा कि धरती भी नष्ट हो जाएगी, पर धरती नष्ट नहीं होगी, प्रलय नहीं आ जाएगी। कुछ लोग जहां तहां बच जाएंगे, उनके द्वारा नई सृष्टि का आगे कार्य प्रारंभ होगा। तो इसमें जो श्रेष्ठ योगी होंगे, जिनको संपूर्ण ज्ञान होगा, जिनको ये स्मृति रहेगी कि जाना है। देखिए, मैं गीता का उदाहरण दे दूं, 11वें अध्याय में जब अर्जुन नहीं मान रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा, मोह बहुत हो रहा है, तो दिखा है भगवान ने उसको अपना विश्व रूप दिखा दिया है। उसमें एक रूप है महाकाल का, मुंह खोला हुआ है, उसमें पांडवों के सारे महारथी, कौरवों के सारे महारथी, सारी सेनाएं प्रवेश कर रही हैं, और बता दिया कि तुम इन्हें नहीं भी मारोगे तो ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि मैं महाकाल बनकर अवतरित हुआ हूं। तब अर्जुन तैयार हुआ। तो ऐसा ही ये है, अब जो निराकार शिव परमात्मा है, वो महाकाल के रूप में अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, और इस काल के गाल में ये संसार धीरे धीरे समाता जाएगा। प्रकृति भी इसमें बहुत बड़ा काम करेगी, लेकिन महान योगी दूसरों को बहुत मदद करेंगे, और उसमें मदद ये नहीं होगी कि वो मरेंगे नहीं, मदद ये होंगी कि वो कष्ट नहीं पाएंगे, वो सहज देह का त्याग करेंगे, उन्हें पानी मिलेगा, उन्हें अन्न भी मिलेगा, उन्हें दवाई मिलेंगी, उन्हें जिस चीज की जरूरत होगी वो मिलती रहेंगी। ये होगा योगियों के वाइब्रेशंस का सहयोग। इतनी बड़ी उथल पुथल में भाई जी माउंट आबू बचेगा क्या? मुझे ऐसा आभास है कि ये पवित्र भूमि, जिसमें स्वयं भगवान हजारों बार अवतरित हुए हैं, इसके जहां तहां भगवान की दृष्टि पड़ी है, जहां हजारों तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, उनके प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, तो इसका विध्वंस नहीं होगा, लेकिन एंड में ये धीरे से धरती में समा जाएगा। माउंट आबू भी समा जाएगा भाई जी, मतलब इंसान के लिए कोई जगह नहीं बची अब दुनिया में। इंसान के लिए तो दुनिया धरती तो बची रहेगी, फिर नया प्रारंभ होगा, नया प्रारंभ होगा। वो तो मैंने कहा ना, धरती नष्ट नहीं होगी, सब कुछ उथल पुथल होके फिर प्रकृति नॉर्मल होगी। आप ऐसा अंदाज लगा लिए, गैस है मेरा, कि 2030-32 तक ये इस तरह का विध्वंस पूर्ण हो जाएगा, और फिर धरती नॉर्मल होने लगेगी, पीसफुल, फिर सब कुछ बैलेंस में हो जाएगा, और सब जो बचेंगे वो आराम से रहेंगे। भाई जी सिर्फ 9 लाख लोग बचेंगे। 750 करोड़ में 9 लाख भाई जी, जो हाँ, तो नहीं बचे। देखिए, अभी थोड़े ही सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ी। जब भारत आजाद हुआ, भारत की जनसंख्या 33 करोड़ 21 करोड़ करोड़ थी। कितने 31 करोड़ थी, कितना बढ़ गया है 70-75 साल में, 4 गुनी आबादी बढ़ गई है। तो सतयुग से फिर धीरे धीरे बढ़ी है ना, फिर कम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। भाई जी पिछली बार कोरोना फैला था, हमने आपसे इंटरव्यू करा था, आपने बहुत अच्छा योगाभ्यास कराया था हमारे दर्शकों के लिए। इस बार डबल पावरफुल कोरोना है, तो वो कह रहे थे कि भाई जी से बोलिएगा कि डबल पावरफुल योग अभ्यास करा दें, और अच्छा, वो आपके चलो, साथ करेंगे। कितने मिनट? जितना समय आप ले भाई जी। नहीं, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। आप करा दें भाई जी, 2 मिनट का, 5 मिनट का। 5 मिनट करा देते हैं। जी। चलें, तो सभी अपने को दोनों भ्रकुटियों के मध्य में आत्मा देखें, चमकती आत्मा, चमकती मणि। मैं आत्मा परम पवित्र ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूं। मैं बहुत पावरफुल हूं। मुझसे चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं।
और मेरे चारों ओर एक पावरफुल आभामंडल बन गया है। बैठ जाएं इस आभामंडल के बीच में। ऊपर देखें, ब्रह्मलोक में निराकार परमात्मा, ज्योति स्वरूप, सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। उनके तेज से जैसे कि ब्रह्मलोक जगमगा रहा है। अब उनकी ये शक्तियों की किरणें, ये पावरफुल एनर्जी फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही है, मुझ में समा रही हैं। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं आत्मा हूं, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर। इस देह में एक श्रेष्ठ पार्ट प्ले करने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी बस अब जाते आते हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि जब सृष्टि रूपी इस नाटक के डायरेक्टर भगवान शिव हैं, तो इसके राइटर कौन है? इसका राइटर कोई नहीं होता है। ये मनुष्य ने अपना पार्ट खुद, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखी है। भगवान लिखता तो वो दोषी बन जाता। जो कुछ मनुष्य के साथ हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट उसने खुद लिखी है। उसने तो पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर डायरेक्शन दिए थे, नई सृष्टि रचने के, मनुष्य को देवता बनाने के। जिन्होंने वो डायरेक्शन फॉलो किए वो महान बन गए और बाकी इस चक्रव्यूह में उलझ गए। भाई जी संकट की घड़ी में हमें समय देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार। ओम शांति। ओम शांति।